जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज कुछ श्रोताओं का एक प्रश्न आया है मेरे पास, भूतों से संबंधित है कि क्या भूत प्रेत होते हैं, और आज मैं इसी पर ही बोलूँगा। क्या भूत प्रेत मरते हैं? क्या भूत प्रेत का परिवार होता है? भूत प्रेत 50 योनि का वर्णन हिंदू शास्त्रों में मिलता है। क्या हमारे यहाँ बैठे किसी ने भी भूत प्रेत देखा है? है कोई ऐसा? मैंने भी नहीं देखा, पर सुना है। पर क्या वाकई में भूत प्रेत होते हैं? पर मैं तो मानता हूँ कि भूत प्रेत होते हैं, क्योंकि शास्त्र झूठ नहीं बोलते। हाँ, होते हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों में ऋषियों ने भी 84 लाख योनियों का वर्णन किया है। क्या मनुष्य ही भूत प्रेत बनता है, या पशु पक्षी अन्य जीव भी भूत प्रेत बनते हैं? क्या मनुष्य पर भूत प्रेत सवार हो जाते हैं? क्योंकि सुनने को मिलता है कि उस पर भूत आ गया। क्या मनुष्य पर वाकई में भूत प्रेत आ जाता है? क्या हनुमान जी की उपासना करने से वाकई में भूत प्रेत भाग जाता है? क्या भूत मनुष्य को भी मार भी देता है या मार सकता है? हाँ, एक आश्चर्य तो मैंने भी अनुभव किया है। किसी रास्ते पर, रोड पर एक ही जगह 10-12 दुर्घटनाओं का घटना, हर दुर्घटना में मनुष्य की मृत्यु का होना। उस जगह पर क्यों एक्सीडेंट होते हैं, वो भी एक नहीं अनगिनत, और उस एक्सीडेंट में किसी न किसी का मरना, ये मेरे लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं है। मेरे गांव का एक रास्ता है, ट्रैक्टर से ही आदमी की मरने की शुरुआत हुई थी। उसी जगह पर पूरे 3 बार अलग अलग एक्सीडेंट हुए, और तीनों बार किसी न किसी का मरना। आखिर उस एक ही जगह पर ऐसा क्यों? क्या वाकई भूत प्रेत का उस जगह पर साया होता है? ये एक आश्चर्य है। क्या भूत प्रेत में इतनी शक्ति होती है कि वह किसी को मार सकता है? अगर ऐसा होता तो भूत प्रेत सभी मनुष्यों को मार डालते, क्योंकि मंत्रों के जानकार भी तो भूत प्रेत बनते होंगे। कुछ तथ्य ऐसे हैं जिन पर हम निष्कर्ष तक आज तक नहीं पहुँचे, लेकिन मेरे हिसाब से, मैं अपना अनुभव देता हूँ, इस पृथ्वी पर ईश्वर ने सब कुछ रचा है। सब कर्मों का विधान है। जब मनुष्य पाप कर्म अर्थात पुण्य कर्म करता है, तो आत्मा से भी, शरीर से भी पाप पुण्य करने की भागीदारी होती है। क्या पाप और पुण्य में आत्मा और शरीर दोनों भागीदार होते हैं? क्योंकि किसी का तो शरीर बहुत कष्ट पा रहा है, किसी का शरीर निरोगी है। प्रकृति एक है, भोजन एक है, हवा पानी ज़्यादातर एक है, तो अलग क्या है? अलग है कर्म। कर्म सर्वोपरि है। सब कर्मों का खेल है। जो जैसा कर्म करता है वो वैसा ही भोगता है, क्योंकि एक ही माता
पिता की दो संतान हैं, दोनों ने एक ही कोख से जन्म लिया है, एक का शरीर निरोगी है और दूसरे का शरीर रोगी है। यह सब कर्म विधान है। क्या नरक स्वर्ग भी हैं? जीवात्मा को दंड देने के लिए नरक है। शरीर के दंड अर्थात शरीर को दंड धरती पर मिलता है, प्रकृति देती है। फिर भूत प्रेत किस दंड अधिकारिता में आते हैं? मेरी समझ से तो कुछ ऐसा होता होगा कि जिनके पाप कर्म कुछ कम होते होंगे उन्हें भूत प्रेत, जिनके ज़्यादा होते होंगे उन्हें नरक में भेज दिया जाता होगा। जो भूत प्रेत बने हैं कुछ खराब कर्म करके, भाई जो भूत प्रेत बने हैं खराब कर्म करके, तो इनको भी तो किसी ने परेशान किया होगा। जिन्होंने इनको परेशान किया होगा अब यह भूत प्रेत बनकर उनको परेशान कर रहे हैं। नहीं आया समझ में? जो भूत प्रेत बने हैं इनको भी तो किसी ने परेशान किया होगा। जिन्होंने इनको परेशान किया होगा अब यह भूत प्रेत बनकर उनको परेशान कर रहे हैं और अपना बदला चुकता कर रहे हैं। प्रकृति का क्या न्याय विधान है, कुछ जान पाए। जितना उन्होंने जाना उतना मनुष्य जाति के लिए उपलब्ध किया, पर इतना तो समझ आता है सब कर्मों का खेल है, सब कर्म विधान है। अगर कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य को मार रहा है तो यह बात प्रकृति को पता है कि वो अपना बदला पूरा कर रहा है या उसे मारकर पाप कर्म कमा रहा है। इसे जान पाना मनुष्य की बस की बात नहीं है। कर्म विधान पाप पुण्य के सारे अधिकार प्रकृति के पास हैं, मनुष्य के पास कुछ नहीं है। कोई आत्महत्या कर रहा है तो वह आत्महत्या कर पाप कमा रहा है या किसी पिछले पाप कर्म के कारण उसे भोगने के लिए आत्महत्या कर रहा है। पर एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, जिस प्रकृति ने मनुष्य शरीर दिया वह मनुष्य को यह अधिकार या हक कभी नहीं दे सकती कि वह अपना शरीर नष्ट करे। जिस प्रकृति ने शरीर दिया क्या वो अधिकार दे सकती है मनुष्य को कि वो अपना शरीर नष्ट करे? क्योंकि प्रकृति पापी आत्मा को नरक दे सकती है। अगर प्रकृति को कुछ गलत लगेगा तो पापी आत्मा को नरक दे सकती है, भूत पिशाच बना सकती है, लेकिन किसी भी पाप का दंड उसे आत्महत्या नहीं दे सकती। अगर कोई ये कहे कि भाई ये तो कोई कर्म के कारण उसने आत्महत्या कर ली, नहीं, कर्म अगर खराब करे तो उसका दंड और मिल सकता है, लेकिन कर्म विधान में ऐसा कोई नियम नहीं है कि मनुष्य अपना शरीर नष्ट करेगा कर्म के दंडानुसार। क्योंकि आत्महत्या मनुष्य के स्वयं का किया कृत्य है। आत्महत्या मनुष्य के स्वयं का किया कृत्य है। क्योंकि प्रकृति इतनी कमज़ोर नहीं है कि मनुष्य से ही आत्महत्या कराकर उसका शरीर नष्ट कराए। प्रकृति इतनी कमज़ोर नहीं है कि मनुष्य से ही आत्महत्या कराकर उसका शरीर नष्ट कराए। क्योंकि प्रकृति को पाप कर्म के आधार से भी शरीर नष्ट कराना होगा तो दुर्घटना से शरीर नष्ट कराएगी। अगर प्रकृति को पाप कर्म के आधार से मनुष्य का शरीर नष्ट कराना होगा तो वो दुर्घटना के कारण भी शरीर नष्ट करा सकती है, लेकिन आत्महत्या से नहीं। पर आत्महत्या कराकर नहीं, क्योंकि प्रकृति कभी मनुष्य के जीवन चक्र में बदलाव नहीं करती। प्रकृति कभी मनुष्य के जीवन चक्र में
बदलाव नहीं करती। कर्मानुसार जीवात्मा जीवन चक्र की यात्रा करती रहती है। दोबारा सुने, कर्मानुसार जीवात्मा जीवन चक्र की यात्रा करती रहती है। जब आप अपने जीवन चक्र को मनुष्य तोड़ता है, जब अपने जीवन चक्र को मनुष्य तोड़ता है तो प्रकृति उसे युगों युगों तक भोक्ता शरीरों में जन्म देती रहती है। जब मनुष्य स्वयं आत्महत्या करता है तो प्रकृति रुष्ट हो जाती है, क्रोध हो जाती है और उसे जीवन चक्र से निकाल फेंकती है। उसे युगों युगों तक भोक्ता शरीरों में जन्म देती रहती है, जो कि वो जीवात्मा मृत्यु कष्ट भोगती रहती है। जैसे मनुष्य ने कुछ पाप कर्म किया, उसके चलते पशु बन गया, तो पाप को भोगकर फिर उसे मनुष्य जन्म मिल जाता है। मान लो कि आप मनुष्य हो, आपने कोई पाप कर्म कर दिया तो आप पशु बन गए, लेकिन जैसे ही पशु बनने के बाद आपका पाप कर्म खत्म हुआ तो फिर आप मनुष्य बन गए। जिस जीवात्मा को युगों लग गए मनुष्य जन्म पाने को, उसे फिर जल्दी जल्दी मनुष्य जन्म मिलता रहता है। जिस जीवात्मा को युगों लग जाते हैं जन्म पाने के लिए, जब जाके तो मनुष्य शरीर मिलता है। और एक बार मनुष्य शरीर मिल गया तो मनुष्य चाहे तो मनुष्य का ही जन्म लेता रह सकता है, युगों युगों तक जन्म लेता रहेगा और उसे मनुष्य का ही शरीर मिलता रहेगा। लेकिन मनुष्य चाहे तो सद्कर्म करे तो। लेकिन मनुष्य जन्म लेकर जीवात्मा जघन्य पाप करती है। लेकिन मनुष्य जन्म लेकर अगर जीवात्मा जघन्य पाप करती है तो युगों युगों के लिए भोक्ता शरीरों में छोड़ दिया जाता है। तभी तो जीवात्मा अगर एक बार मनुष्य जन्म पा ले तो युगों युगों तो मनुष्य जन्म में ही जन्म पाता है। जीवात्मा से कुछ ज़्यादा पुण्य हो गए तो स्वर्ग का अधिकारी, स्वर्ग वाले पुण्य समाप्त हो गए फिर मनुष्य जन्म। अगर थोड़ा बहुत पाप हुआ तो नरक में, और नरक में पाप पूरे हुए तो फिर मनुष्य जन्म। अगर उससे भी ज़्यादा पाप कर दिए तो भोक्ता शरीरों में। अगर मनुष्य ने फिर भी जघन्य पाप किया तो फिर से उसे भोक्ता शरीरों में डाल देती है प्रकृति। युगों युगों तक जन्म लेता रहता है, मृत्यु को प्राप्त होता रहता है। लेकिन युगों बाद फिर उसका क्रम आता है, नंबर आता है कि मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। अगर अत्यधिक से भी अत्यधिक पुण्य कर्म अर्थात ईश्वर की उपासना या धर्मार्थ कर्म किए तो मोक्ष प्राप्त हो जाता है, जहाँ जीवात्मा जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है। अगर कोई मनुष्य सद्कर्म करता है, विशेष पुण्य करता है, योग बल से, तो वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। और मोक्ष प्राप्त करने के बाद उसे जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जीवन चक्र कैसा है? आप पहले जलचर में जन्म मिलता है, जलचर के जीवों में, जो जल में वास करते हैं उन्हें कहते हैं जलचर। फिर नंबर आता है थलचर, नहीं, जलचर। फिर आता है नभचर, जो आकाश में उड़ते हैं। फिर उन शरीरों में जन्म मिलता है जीव को। फिर आता है थलचर, भूभाग पर रहने वाले जीवों में जन्म मिलता है। जब वो भूभाग वाले जीवों में जन्म मिलता है तो फिर कभी तो ऐसा में जन्म मिल जाता है जो
धरती पर भी रह लेते हैं, जल में भी रह लेते हैं। कुछ को फिर ऐसे जन्म मिलता है जो कि धरती पर भी रह लेते हैं और आकाश में भी उड़ लेते हैं। तो इस प्रति प्रक्रिया को यों लग जाते हैं, तब जाके एक बार मनुष्य जन्म मिलता है। जब मनुष्य जन्म मिल गया तो मनुष्य चाहे तो युग युगों तक मनुष्य जन्म ही प्राप्त कर सकता है, और मनुष्य चाहे तो जब मनुष्य जन्म मिल गया, मान लो मेरा मनुष्य जन्म है, मैंने कोई पाप कर्म कर दिया तो उसके आधार पर मैं भूत पिशाच कुछ भी बन गया। मेरा पाप कर्म पूरा हुआ, फिर मैं मनुष्य जन्म में आ गया। फिर मैंने अगर कोई पुण्य कर्म कर दिया तो मैं स्वर्ग में चला गया, स्वर्ग का मेरा पुण्य खत्म हुआ, फिर मैं मनुष्य जन्म में आ गया। अगर मैंने अत्यधिक कोई जघन्य पाप कर दिया, कोई बुरा पाप कर दिया, तो प्रकृति के हिसाब से अगर वो मेरा पाप कर्म ज़्यादा ही जघन्य हो गया तो फिर मुझे भोक्ता शरीरों में उसी क्रम में डाल दिया जाता है जिस क्रम में आते आते मुझे मनुष्य का शरीर मिला, जहाँ युगों लग जाते हैं। क्योंकि प्रकृति कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करती। प्रकृति का विधान बड़ा ही सुंदर है। इसीलिए तो कहते हैं कि मानव का शरीर पा करके अगर तुमने धर्म की स्थापना नहीं की, मानव का शरीर पा करके तुमने आत्महत्या कर ली, क्योंकि प्रकृति ने आत्महत्या करने का कोई ऐसा कोई कर्म ही नहीं, विधान नहीं बनाया है कि मनुष्य को उसका दंड आत्महत्या मिले। कहते हैं ना कि भाई ये तो ईश्वर का होना था, ऐसा तो होना ही था कि भाई तो सब ईश्वर की लीला थी, या इसका कोई ऐसा कर्म था कि इसको आत्महत्या करके मरना। नहीं, ये मनुष्य के स्वयं का कर्म है, तभी तो प्रकृति उसे युगों युगों तक अन्य भोक्ता शरीरों में जन्म देती रहती है। प्रकृति का नहीं है। प्रकृति को तो अगर उसे दंड देना होगा तो भूत पिशाच बना देगी, दुर्घटना में उसका शरीर नष्ट कराना हो दुर्घटना में उसे मार देगी, लेकिन नहीं, अगर उसने, ऐसा भी तो होता है कि अगर किसी ने किसी को फांसी दे करके मार दिया, मान लो मैंने किसी को फांसी देकर मार दिया, अब मेरा दूसरा जन्म, अब मुझे वो दंड मिलना है, तो उसके लिए तो प्रकृति के पास विधान है कि उसे वो कहीं ना कहीं कोई ऐसा गलत कार्य करेगा, उसे फिर फांसी फिर लगेगी, तो उसका तो बदला पूरा हो गया। अब इसका मतलब ये तो है नहीं कि वो स्वयं फांसी देकर आत्महत्या कर फिर फांसी लगाएगा, क्योंकि प्रकृति शरीर के साथ अन्याय करने की अनुमति किसी को नहीं दी है। शरीर ने भी प्रकृति से कुछ मांगा था कि तुम मुझे बना रही हो, कोई अगर मुझे नष्ट करे, कोई जीव अगर मेरा दुरुपयोग करे कि मुझे नष्ट करे, तो उसको क्या दंड मिलना चाहिए। प्रकृति ने यही कहा कि इस शरीर को पाने के लिए उसे युगों युगों लग जाएंगे। वो जिस क्रम से हजारों युगों बाद उसे एक बार मनुष्य का जन्म मिला था, वो उसी क्रम में डाल दिया जाएगा। या ज़्यादा जघन्य पाप करता है तब डाल दिया जाता है। तो आप समझ चुके होंगे कि भूत प्रेत हैं या नहीं हैं। अगर नहीं समझे तो मेरी आवाज़ की रिकॉर्डिंग साउंड वाले भैया से ले जाएं, घर जाएं शांतिपूर्वक, फिर एक बार। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आज कुछ श्रोताओं का एक प्रश्न आया है मेरे पास, भूतों से संबंधित है कि क्या भूत प्रेत होते हैं, और आज मैं इसी पर ही बोलूँ।